नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह है तंत्र साधना, रत्न और रुद्राक्ष। थंबनेल आप देख चुके हैं, आपको पता लग चुका है कि तंत्र साधना का रत्नों के साथ और रुद्राक्ष के साथ भी कोई तालमेल हो सकता है। यह कैसे संभव है? अगर यह संभव है तो इसका मतलब रत्न बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं। अगर यह संभव है तो इसका मतलब रुद्राक्ष अपने आप में लाजवाब रिजल्ट देने में सक्षम है। तो बात करेंगे तंत्र साधना। सबसे पहले आप जान लें तंत्र साधना का मतलब क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तंत्र का मतलब यह ही नहीं है कि हर समय किसी न किसी का बुरा करते रहना। तंत्र साधना का यह मतलब नहीं है जाने अनजाने आप अपना फायदे के चक्कर में किसी का नुकसान कर दें। यह एक साधना है जो योगी तपस्वी कई कई सैकड़ों सैकड़ों साल करते रहते हैं, सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और मोक्ष के लिए। मैं फिर से बता दूं, तंत्र साधना मोक्ष के लिए भी की जाती है। अब जो सन्यास ले चुके हैं वो साधना करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि वो तंत्र साधना के अंदर आगे कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स, कौन से ऐसे ट्रिक्स जो वो फॉलो करेंगे और उनको लाभ होगा। ये मैं बात कर रहा हूं जो साधक हैं, ये मैं बात कर रहा हूं जो तंत्र साधना कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं। देखिए, बात घूम फिर कर आती है गैलेक्सी के ऊपर। अगर कोई साधक है, अगर कोई तंत्र साधना कर रहा है, तो उसका भी जो बॉडी के चक्र का रिलेशन है वो गैलेक्सी के साथ ही जुड़ा हुआ है। गैलेक्सी अपने आप में बोला जाता है बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिविटी, दोनों चीजें वहां लेकर गैलेक्सी अपने अंदर समा के बैठी हुई है। यह डिपेंड करता है कि आप अपनी ओर कौन सी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। अब टॉपिक इधर उधर ना हो जाए, बात करते हैं सबसे पहले रत्नों का तांत्रिकों के साथ क्या रिलेशन है। मैं यह नहीं बोल रहा कि आप तंत्र साधना करें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस चीज के अंदर आएं, क्योंकि गृहस्थ के अंदर बोला जाता है जो गृहस्थ है वो रत्नों का सहारा ले सकता है, वो रुद्राक्ष का सहारा ले सकता है, वो उपासना पूजा का सहारा ले सकता है। तो बात कर रहे हैं तांत्रिक का इन सब चीजों के साथ क्या लेना देना है। अगर आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर किसी साधक के साथ, जो तांत्रिक है उनके साथ, मैं पखंडी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो साधक हैं, मिले हैं, तो उनके हाथों में देखिए उन्होंने भी नगीने पहने हुए हैं, और इतने नगीने पहने हुए हैं मैं बता नहीं सकता हूं। मैं तो बहुत सारे ऐसे साधकों को जानता हूं, मैं तो उनसे पर्सनली मिलता हूं, वो मुझसे मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं उन्होंने भी रत्न पहने हुए हैं। अब कौन से रत्न पहने हुए ये भी बताना बड़ा जरूरी है। जो तंत्र साधना कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, मैं यहां पे बोल देना चाह रहा हूं, उन्होंने मोस्टली 3 रत्न ज्यादा पहने होते हैं। एक नीलम, दूसरा गोमेद, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रत्न बताने जा रहा हूं कैट्स आई। ये 3 रत्न उन्होंने हद से ज्यादा पहने होते हैं। अब इसको पहनने के पीछे लॉजिक रीजन मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये तो जेमस्टोन एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे ना कि क्या रीजन है। अगर आप स्पिरिचुअली जर्नी करना चाहते हैं, तांत्रिक हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम प्लेनेट जो है, ग्रह जो है, वो शनि है। शनि जब तक आपके हक में नहीं होंगे, शनि जब तक आपके बॉक्स के अंदर उन
पोजीशन पे नहीं बैठे होंगे कुंडली के अंदर कि आप साधक बन पाए या ना बन पाए, ये डिपेंड करता है। ये भी आपके चार्ट के अंदर ही ऐसी चीजें होती हैं, तब ही क्लियर हो पाता है। साधना के लिए मोस्टली उन्होंने शनि का रत्न नीलम पहना ही पहना होता है, क्योंकि बोला जाता है कि शनि के जो बड़े भाई हैं वो यमराज हैं, और यमराज का जो अपना जो उनकी ड्यूटी है वो तो आप जानते ही हैं। उनकी तो ड्यूटी यही है कि मृत्युलोक से जिनकी अपनी आयु पूरी हो जाती है वो यमलोक चले जाते हैं। एनीहाउ, अब दूसरी बात करते हैं, सिलोनी गोमेद की क्या जरूरत है। देखिए, मैं आपको यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं। भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, शत्रु आपका पीछा ना छोड़ रहे हो, कर्जा आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, जाने अनजाने इतनी पंगे, इतने लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी हो, तो सिंपल साधारण पत्थर मैंने बताया है सिलोनी गोमेद, बड़ा बेहतरीन पत्थर है। अब तीसरी बात करते हैं तीसरे पत्थर की, कैट्स आई की। तो कैट्स आई को बोला जाता है केतु अगर आपका अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए तो मोक्ष। तो उन्होंने तीनों चीजें पहन ली। अब देखिएगा, साधना के लिए नीलम पहन लिया, शत्रु से बचने के लिए, क्योंकि क्या होता है जो तंत्र साधनाएं करते हैं उनको भी बहुत बाधाएं आती हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है माय डियर। उनको भी, वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको पता होता है कहां कब क्या होने वाला है, क्योंकि उनको यह होता है कि हमारी जो सिद्धि हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें विघ्न ना आए, जो हम जिस यक्ष गंधर्व नाग पिशाच इनकी जो वो साधना कर रहे हैं उसमें कोई ट्रबल ना आए, वो सिद्ध हो जाए, इसीलिए सिलोनी गोमेद पहना हुआ है। तो अब तीसरा स्टेप, तीसरा पड़ाव वो है कैट्स आई। अब सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद जो उनकी अपनी मन की कामना होती है वो मोक्ष है। वो जीवन मृत्यु से परे चले जाना चाहते हैं, उनका कोई लेन देन नहीं है। वो कभी जिंदगी में, एक अच्छा साधक जिंदगी में कभी नहीं चाहेगा कि वो मृत्यु लोक में दोबारा आए। या आप उनसे बात करके दिखेगा, आपको पता लग जाएगा क्यों। वो मोक्ष, वो ईश्वर भगवान के चरणों में लीन हो जाना चाहते हैं, उस पार ब्रह्म, उस शक्ति के अंदर चला जाना चाहते हैं जो अथाह समुंदर है, जो रोशनी के अथाह समुंदर है। तो तीनों रत्न आ गए काम। अब चौथी चीज बताने जा रहा हूं, वो भी बहुत जरूरी है। बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की दोस्तों। अब जैसे जो लोग मेरे एपिसोड देखते हैं उनको भी पता है कि रुद्राक्ष को क्यों पहना जाता है। रुद्राक्ष भी ग्रहों के अनुसार ही पहने जाते हैं, कौन सा मुख, कौन सा फेस, कौन से ग्रह के साथ, कौन से नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो साधना में यह भी बहुत जरूरी है। जो साधक होते हैं, साधु होते हैं, जो साधना तंत्र साधना कर रहे हैं, उन्होंने असंख्य, पता ही नहीं कितनी मालाएं गले में डाली हुई हैं, पता ही नहीं कितने रुद्राक्ष हाथों में पहने हुए हैं, मणिबंध में पहने हुए हैं। आप मिलिएगा उनसे एक बार। लेकिन मैं फिर से बता दूं, पखंडी साधु से, फ्रॉड साधु से, फ्रॉड तांत्रिक से दूर हो जाएं, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है, इसमें इस चीज को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन घूम फिर कर बात आती है कि तंत्र साधना का मतलब किसी का बुरा नहीं है, किसी का अच्छा करना है। अब जिसके पास एनर्जी आ चुकी है, जिसके पास वो पावर आ चुकी है, जिसने वो सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, वो तो भैया अपने आप में, अपने रंग में ही रंगे हुए हैं। उनका तो दुनिया के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। Few moments later. तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम,
और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।